हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम। माय डियर फ्रेंड, मैं ममता राणा आपका स्वागत करती हूँ इन माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी मंत्रा में। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न प्रेपोजिशन। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रेपोजिशन। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए थे कि मैडम हमें वी डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन अलोंग, ओवर, थ्रू एंड अक्रॉस एंड ऑल दीज प्रेपोजिशन। तो आज की इस वीडियो में मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे प्रेपोजिशन हम कंप्लीट कर लेंगे, बट आई विल टीच यू द डिफरेंस बिटवीन ओवर, अक्रॉस एंड थ्रो। ठीक है, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ध्यान से देखना। ठीक है, तो चलिए बेटा देखो, प्रेपोजिशन का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है। जो आपका ये चैप्टर है प्रेपोजिशन, इसमें फर्स्ट जो वर्ड है प्री, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है? पहले। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। पोजीशन का मतलब क्या होता है? अवस्था। तो हमारे प्रेपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, ठीक है, या अपनी अवस्था से पहले आकर और कंप्लीट सेंटेंस के साथ हमारा रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूं कि देयर इज अ पेन डैश द टेबल, देयर इज अ पेन टेबल, ठीक है, तो एक पेन टेबल है, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा, कोई रिलेशन ही नहीं है सेंटेंस में। ठीक है, तो यहाँ किसी वर्ड की जरूरत है हमें। ठीक है, हमें जरूरत है प्रेपोजिशन की जो सेंटेंस का रिलेशन बताएगा। अब मैंने कहा देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, टेबल पर एक पेन। यस, दिस इज राइट सेंटेंस। अब हमारे सेंटेंस का एक रिलेशन बन गया है और सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक और आप फंक्शन देख सकते हो प्रेपोजिशन का। देखो मैंने सेंटेंस बोला आई एम टीचर, ठीक है, आई एम टीचर, यहाँ आई और टीचर का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, आई एम टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, सेंटेंस में रिलेशन ऑटोमेटिकली बन रहा है, किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपका सेंटेंस है आई एम टेबल, ठीक है, या आई एम चेयर, मैं कुर्सी हूं, क्या ये कोई तुक है? क्या ये कोई रिलेशन बन रहा है? ठीक है, कोई भी आई कुर्सी हो सकता है? नेवर। ठीक है, तो बेटा ध्यान से समझो, आई एम चेयर, मैं कुर्सी हूं, इस सेंटेंस का आपस में रिलेशन बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? प्रेपोजिशन की। ठीक है, आई एम ऑन द चेयर, अब सेंटेंस रिलेशन बन गया है। ठीक है, तो जहां हमें रिलेशन बनाने की जरूरत है वहां हमें प्रेपोजिशन का यूज करना है। ठीक है, जहां जरूरत नहीं है वहां हमें जरूरत नहीं है तो नहीं करना। ठीक है, चलिए, so now we are going to learn difference between over, across and through। मेरी ड्राइंग बड़ी गंदी है बट आप लोगों के लिए मैंने मेहनत की है। ठीक है, देखो बेटा, थ्रो का मीनिंग क्या होता है और ये क्या है? अक्रॉस का मीनिंग क्या होता है और ये क्या है? ध्यान से देखो, इनका मतलब होता है आर पार। अगर हम हिंदी की बात करें तो इनका मीनिंग क्या होता है? आर पार या से होकर गुजरना। ठीक है, आर पार या फिर से होकर गुजरना, दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है। ध्यान से देख लो, अक्रॉस का यूज 2D के लिए होता है, 2 डायमेंशन के लिए, ठीक है, 2D के लिए, जबकि थ्रो का यूज 3D के लिए होता है, 3 डायमेंशनल के लिए। ठीक है बेटा, अब जिसको 2D और 3D में डिफरेंस नहीं पता उनको बता दो बेटा, 2 डायमेंशनल वो होता है जिसमें सिर्फ हमें 2 चीजें देखनी होती है, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, और 3 डायमेंशनल वो होते हैं जिसमें हमें 3 चीजें देखनी पड़ती हैं, लंबाई, चौड़ाई और साथ में ऊंचाई। ठीक है बेटा, तो इतना अच्छा डिफरेंस है फिर भी हम गलत क्यों करके आते हैं? ठीक है, चलो बेटा एग्जाम्पल के थ्रू देखो। मैंने सेंटेंस लिखा द ट्रेन पास्ट डैश द टनल। ठीक है, जो ट्रेन है वो टनल से, टनल का मतलब होता है सुरंग, ठीक है, जो ट्रेन है वो टनल से
गुजर कर मतलब पास होकर गुजरी है। हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेन है वो सुरंग से होकर गुजरी है, टनल से होकर गुजरी है। तो अब मुझे ये बताओ, इसमें अक्रॉस आना चाहिए या इसमें थ्रू आना चाहिए? आप खुद सोचो। सोचो बेटा, आप मुझे ये बताइए, जो टनल होती है वो 3 डायमेंशनल होती है या 2 डायमेंशनल होती है? सुरंग जो होती है वो 3 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल है? अब बेटा ध्यान से देखो, उसकी लंबाई होती है, हाँ मैडम होती है, एक चीज है। सेकंड, उसकी चौड़ाई भी होती है, बिल्कुल मैडम जी होती है। थर्ड, उसकी ऊंचाई भी होती है, हाँ बेटा होती है ऊंचाई, ठीक है, वो ऊपर से कवर होती है। तो उसमें तीनों चीजें हैं, वो 3D है। तो आंख बंद करके आप क्या यूज करोगे? थ्रू। क्लियर? द ट्रेन पास थ्रू द टनल। क्लियर बेटा? चलो लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल, लेकिन अब ये आप लोगों को खुद सोल्व करना है, ठीक है? द थीफ एंटर्ड डैश द विंडो। जो थीफ है वो विंडो से एंटर हुआ है, ठीक है, विंडो से होकर गुजरे हैं। अब मुझे बताओ, क्या विंडो की चौड़ाई होती है? हाँ जी मैडम होती है। क्या विंडो की ऊंचाई होती है? हाँ जी मैडम होती है। क्या उसकी लंबाई भी होती है? बताओ। नहीं मैडम, लंबाई तो नहीं होती, लेकिन मुझे सच सच बताना, विंडो कवर होती है ऊपर से, ठीक है, बिल्कुल कवर्ड है। तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे बेटा? बताओ, हम किसका यूज करेंगे? थ्रू का, ठीक है। या फिर आप एक और चीज देखो, एक और एग्जांपल, ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है, ये 3D है। मान लो ये कोई भी हो सकता है, कोई सिलेंडर है या कुछ भी है, ठीक है। अब यहां से एक रैट आया, एक रैट है और वो यहां से आया, ठीक है, और इसके अंदर घुसकर यहां से निकल गया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसमें यूज किसका होगा, थ्रो का या अक्रॉस का? देखो रैट इसके अंदर गया तो रैट ने क्या देखा कि इसकी चौड़ाई भी है अंदर से, इसकी ऊंचाई भी है, ठीक है, और इसकी लंबाई भी है। तो ये 3D हो गया, 3 डायमेंशनल है, ठीक है। तो किसका यूज होगा? थ्रो का। क्लियर बेटा? कोई डाउट? चलो अक्रॉस देखते हैं। अक्रॉस में हमेशा 2 डायमेंशनल होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और एक एंडिंग पॉइंट। क्लियर? अब कोई लड़का यहां पे खड़ा है, ठीक है, कोई लड़का यहां खड़ा हुआ है। बेटा ये एक रोड है, वैसे समझ आ रहा होगा, ये एक रोड है, ठीक है, और ये बीच में जो व्हाइट डॉटेड है ना, ये जो रोड के बीच में व्हाइट कलर की पट्टियां होती है वो है, ठीक है। तो अब देखो 2 लड़के हैं यहाँ पे, ध्यान से समझना, 2 लड़के हैं। एक लड़का यहाँ खड़ा है, नंबर 1, हमने इसको नाम दिया नंबर 1। उसे रोड क्रॉस करना है, रोड के इस साइड से दूसरी साइड पे आना है, ठीक है, रोड के एक साइड से दूसरी साइड पर आना है उसे। तो ये बताओ, क्या इस रोड की कोई लिमिट नहीं है? लिमिट है। जब हम एक साइड से दूसरी साइड पर जाते हैं तो उसकी लिमिट होती है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? अक्रॉस, कि अ बॉय केम अक्रॉस द रोड। क्लियर? या फिर अ बॉय इज वॉकिंग अक्रॉस द रोड। अगर वो लड़का यहाँ खड़ा है और उसे यहाँ आना है तो हम क्या करेंगे? अक्रॉस का यूज करेंगे। लेकिन बेटा अगर वो लड़का यहाँ खड़ा है, ठीक है, और वो रोड पर चलते जा रहा है, सीधे वो रोड पर चलते जा रहा है, यहाँ रोड की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब रोड की कोई लिमिट नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि रोड के एक साइड से दूसरी साइड पे जा रहे हैं, नहीं, रोड की कभी कोई लिमिट नहीं होती, बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? अ बॉय वॉकिंग अलोंग द रोड, ठीक है। अगर वो लड़का ऐसे चल रहा है तो हम अलोंग का यूज करेंगे, अगर वो लड़का ऐसे चल रहा है तो हम अक्रॉस का यूज करेंगे, ठीक है बेटा। यानी किसी भी चीज की एक साइड से दूसरी साइड पर जाना अक्रॉस होता है, ठीक है। और किसी चीज की जब कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है, उसकी साइड ही नहीं है, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वो सीधे सीधे चल रहे हैं,
तो हम अलोंग का यूज करेंगे। द बॉय इज वॉकिंग अलोंग द रोड, ठीक है, बट द बॉय इज वॉकिंग अक्रॉस द रोड। क्लियर, अंडरस्टूड। चलो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखो, द बॉय इज वॉकिंग डैश द रोड। अब बेटा यहाँ आपका अलोंग प्रेपोजिशन भी आ सकता है, ठीक है, और अक्रॉस भी आ सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता वो लड़का यहाँ से वहां जा रहा है या फिर वो रोड के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो जहां लिमिट होती है एक साइड से दूसरी साइड की, वहां अक्रॉस होगा, ठीक है। जहां लिमिट नहीं होती वहां अलोंग होगा। तो इसमें अलोंग और अक्रॉस दोनों बिल्कुल ठीक है। क्लियर बेटा, कोई ये बात समझ आई? अब बेटा देखो, जो रोड है वो 2D है, इसकी सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है। तो 2D के लिए हम अक्रॉस का यूज करेंगे, 3D के लिए हम थ्रो का यूज करेंगे। अब ये ओवर, एक और नहीं बोला, अब इस ओवर का यूज कहां पर होगा, ठीक है। चलो इसको भी देखते हैं। देखो बेटा, यहां पर मान लो कोई भी रिवर है, ठीक है, ये एक नदी है, इसे एक नदी मान के चलो, ये एक रिवर है, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर आपको नहीं जाना, नहीं तो डूब जाओगे, ठीक है। अब इसको क्रॉस करने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है। एक तो हम यहां से एक शिप में बैठे, ठीक है, और यहां आ गए, तो हम क्या यूज करेंगे, अक्रॉस का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम एक साइड से दूसरी साइड पर आ गए हैं, हम अक्रॉस का यूज करेंगे। लेकिन अगर सेम यही ट्रेवल हम किसी ब्रिज के थ्रू, मान लो नदी के ऊपर यहाँ कोई ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, नदी के ऊपर कोई ब्रिज बना हुआ है, क्लियर। अब आपको इस ब्रिज के थ्रू जाना है एक साइड से दूसरी साइड, तो आप ओवर का यूज करोगे, ठीक है बेटा, क्लियर है। यानी अगर आप यहां से यहां आते हैं तो अक्रॉस, और अगर उसी सफर को आप किसी ऊपर की चीज से, जैसे कोई ब्रिज हो गया, ठीक है, या ऊपर कुछ बना हुआ है, whatever that is, तो आप ओवर का यूज करोगे, ठीक है बेटा। ये चीजें समझ आई? कोई डाउट? अब भी अगर कोई डाउट है तो एक छोटा सा एग्जांपल और देती हूँ, देखो ध्यान से। देखो बेटा, ये कोई गहरा समुंदर है, ठीक है, ये कोई गहरा समुंदर है जिसके ऊपर ये एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, एक समुंदर है, इसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है। अब देखो, इस ब्रिज को क्रॉस करने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके। तरीका नंबर 1, आप यहां से ब्रिज के ऊपर से जा रहे हो, एक साइड से दूसरी साइड आप ब्रिज के ऊपर से आए हो, तो आप यूज करोगे ओवर, ठीक है बेटा। तरीका नंबर 2, सेकंड वे, वो क्या है, आपने यहां से कोई शिप ली, जहां तक पानी है पानी के ऊपर से ही जाओगे, ठीक है, पानी थोड़ा कम कर देते हैं। यहां से आपने एक शिप ली और आपकी शिप यहां से लेकर और यहां आ गई है, ठीक है, पानी के ऊपर से, तो आप यूज करोगे किसका? अक्रॉस का, ठीक है बेटा। लेकिन अब एक चैंपियन है, कोई एक बंदा चैंपियन है हमारे बीच में, जिसका कहना ये है कि मैडम ना तो मैं ऊपर से जाऊंगा, ठीक है, और ना मैं पानी के ऊपर से जाऊंगा, ना मैं ब्रिज के द्वारा जाऊंगा। वो ये कह रहा है मैं तो पानी के अंदर से जाऊंगा, यहां से, ठीक है। वो तैरता तैरता एक जगह से दूसरी जगह पे आ गया, बहुत अच्छी स्विमिंग आती है उसे, बाकी रिस्क आप लोग मत लेना, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ध्यान से देखो बेटा, जब वो पानी के अंदर था, ठीक है,
तो उसके ऊपर भी पानी है, उसके नीचे भी पानी है, वो ऑल ओवर पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, जैसे जो ट्रेन टनल के अंदर गई थी, ठीक है, तो टनल के अंदर क्या था, वो ट्रेन चारों तरफ से टनल से घिरी हुई थी। ठीक है, क्लियर है बात। तो अब ये जो बच्चा पानी के अंदर से जा रहा है, इसके चारों तरफ ये घिरा हुआ है, तो ये 3 डायमेंशनल हो गया, ये 3D है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, थ्रू। क्लियर, आई होप कि समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, यू कैन कमेंट मी। ओके, बाय बाय, सी यू। अगली वीडियो में हम प्रेपोजिशन के कुछ और पार्ट्स करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू।